हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सानिया। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मीन्स अनुपात और प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात होता है। रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। रेशियो क्या होता है, किन्हीं भी दो सेम यूनिट का जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसी को बोलते हैं रेशियो। जैसे कि मान लेते हैं मैं हूं, मेरे पास 2 बॉल्स हैं और आपके पास 3 बॉल्स हैं, तो मेरी बॉल्स और आपकी बॉल्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:3 होगा। ये क्या हो गया, हमारी आपस में बॉल्स का रेशियो हो गया। अब मेरे पास भी बॉल्स थी और आपके पास भी बॉल्स थी, दोनों यूनिट क्या सेम है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बॉल्स हैं और आपके पास बैट है, ऐसा नहीं है। दोनों के पास बॉल्स हैं, दोनों के पास सेम यूनिट है, सेम चीज है। तो इनके बीच का जो कंपैरिजन कहलाएगा कि मेरे पास कितनी बॉल्स है, आपके पास कितनी बॉल्स है, इनका कंपैरिजन करेंगे तो वो हो जाता है रेशियो। जैसे कि इनका रेशियो क्या हुआ, 2:3। मेरे पास 2 बॉल्स है, आपके पास 3 बॉल्स हैं, तो इसका रेशियो हो गया 2:3। मेरे पास अगर 4 बॉल्स हैं, आपके पास 7 बॉल्स हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा, हम दोनों की बॉल्स का रेशियो होगा 4:7। तो इस तरह से जो सेम यूनिट का कंपैरिजन होता है वो रेशियो कहलाता है। और एक चीज हमें इसमें ये याद रखनी होती है कि रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम यूनिट का होता है, सेम चीजों का होता है। अब जैसे कि ये मार्कर है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे कंपैरिजन, दूसरी सेम यूनिट तो होनी चाहिए ना। अब हम इसमें कोई इसका रेशियो भी नहीं बता सकते, कंपैरिजन भी नहीं बता सकते। अब अगर हम ऐसा एक और मार्कर ले लेते हैं तो हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, अब हम बता सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि एक जो मार्कर है वो ब्लैक कलर का, एक मार्कर ब्लू कलर का, तो ये इनका कंपैरिजन हो गया। तो सेम यूनिट का कंपैरिजन होगा, चाहे वो हमारे कोई लंबाई हो, लंबाई और लंबाई का लेंथ और लेंथ का कंपैरिजन होगा, हाइट और हाइट का कंपैरिजन होगा, ब्रेथ और ब्रेथ का कंपैरिजन होगा, या फिर कलर और कलर का कंपैरिजन होगा। तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 बॉल्स हैं, आपके पास 3 बॉल्स हैं, तो इसका जो रेशियो होगा वो 2:3 हो जाएगा। इसी तरह से हम प्रपोर्शन देखते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। तो मान लीजिए प्रपोर्शन वो होता है कि जब हम रेशियो का आपस में कंपैरिजन करते हैं, 2 रेशियो है उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वही प्रपोर्शन कहलाता है, वही उसका समानुपात कहलाता है। अनुपात का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो समानुपात कहलाता है, रेशियो का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो प्रपोर्शन कहलाता है। जैसे कि 2 लोग हैं, उनका आपस में उनके पास जो बॉल्स हैं उनका रेशियो है 2:3, और 2 लोग ऐसे ही और हैं जिनके पास 4:7 में जो है बॉल्स हैं। ठीक है, तो इन जब रेशियो का हम कंपैरिजन करेंगे आपस में तो वो प्रपोर्शन कहलाएगा। तो 2:3 का प्रपोर्शन करा जाएगा 4:7 से, तो ये कहलाता है इनका समानुपात। ये जो साइन होता है ये समानुपात का, प्रपोर्शन का साइन होता है। जब रेशियो का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वही प्रपोर्शन या समानुपात कहलाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इनके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सो यहाँ पे कुछ रेशियो हमको गिवन है, A:B, यानी कि एक कोई बंदा A है, कोई बंदा B है। ठीक है, उनके पास जो भी चीज है, मान लीजिए कि बॉल ही है, तो A के पास 2 बॉल्स हैं, B के पास 3 बॉल्स हैं, तो A:B क्या हो गया, 2:B। वैसे B:C दे रखा है, एक C पर्सन भी है, C एक इंसान है, उसके पास 5 बॉल्स और हैं, तो B और रेशियो C का 2:5 दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों का रेशियो, A:B:C फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको, एक तरीका होता है कि इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, A, B और C लिखते हैं। ठीक है, तो A रेशियो जो दे रखा होता है उसको इस तरह से लिखते हैं 2:3। ए बी का हमने लिख दिया, ए बी रेशियो कितना है, 2:3 लिख दिया। अब बी सी का लिखिए, तो बी यहाँ पर है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी के नीचे से, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ इस तरह से लिखेंगे हम 5। ये हो गया A:B:C को इस तरह से लिखा जाता है। पहले
A रेशियो B लिखते हैं यहाँ पे 2:3 दिया था। अब B रेशियो C कितना दे रखा है 2:5। तो इस तरह से B के नीचे से ही लिखना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया A रेशियो B रेशियो C, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से इसको लिखना है। अब क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे देन ऐसे, यानी कि ये और ये इस फॉर्म में मल्टीप्लाई होती है इस तरह से। ये पहला मेथड बता रही हूँ, आपको दूसरा भी बताऊंगी, जो आपको इजी लगे वो करिएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों के आपस में कर दिए 3 2 ज़ा 6, इनके आपस में करिए 5 3 ज़ा 15, ये हो गया। इस तरह से A रेशियो B रेशियो C क्या आ गया 4:6:15, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड कौन सा होता है, फर्स्ट तो ये होता है कि हम इस तरह से इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, इसमें यहाँ ऊपर को फिर से यहाँ पे इस तरह से इस, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि क्या करते हैं, जो आपको इजी लगता है। A रेशियो B रेशियो C निकालना है, तो A रेशियो B रेशियो C को पहले इस तरह से लिख देते हैं। A रेशियो B लिखिए 2:3 और B और C की वैल्यू लिखिए तो 2:5। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जो इसके साइड वाला जो इसका पड़ोसी वाला नंबर होता है ना, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे हम लिख देंगे। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इसका पड़ोसी क्या है 2, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये एक सिंपल तरीका है, ये वाली ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, ये अच्छी ट्रिक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया 4 6 एंड 15, ये हमारा आंसर हो गया। A रेशियो B रेशियो C हो गया 4:6:15। ये वाला ज़्यादा इजी है आई थिंक, आपको जो इजी लगता है कि आपको इस वे में मल्टीप्लाई करनी है इसमें कर लीजिए, नहीं तो आप पड़ोसी वाला नंबर खाली जगह पे फिल करिए और नॉर्मली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में इस तरह से। अब हमें दे रखा है A B C D तीनों फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें A B B C और C D इनके सारे रेशियो हमें गिवन है। तो इसको भी इसी तरह से लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, A B C D इस तरह से लिखते हैं। A B की वैल्यू लिखिए 2:1 है, तो 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। B C की वैल्यू क्या है 3:1, तो B के नीचे 3, C के नीचे 1। C D की वैल्यू क्या है 4:1, तो C के नीचे 4, D के नीचे 1। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, थोड़ी सी जगह कम बची है, कोई बात नहीं, इसी में कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये वाली हम यहाँ मल्टीप्लाई ना करके इजी वे में करते हैं, इनके पड़ोसी वाले नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह है, देखिए C के नीचे इसका पड़ोसी नंबर क्या है 1, D के नीचे खाली है, अब इसका पड़ोसी क्या बन गया 1। यहाँ पे भी खाली है, D के नीचे इसका पड़ोसी क्या है 1। यहाँ पे खाली है, इसका पड़ोसी क्या है 4। यहाँ पे भी खाली है, इसका पड़ोसी क्या है 4। यहाँ पे भी खाली है, इसका पड़ोसी है 3। इस तरह से उनके साइड वाले नंबर जो उनके पड़ोसी नंबर होते हैं वही लिख दिए जाते हैं, बस इतना सिंपल सा फंड है। और कर दी जाती है मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 1 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 ज़ा 12, 12 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो 24 12 4 1। तो A B C D यहाँ पे हमारा क्या आ गया 24:12:4:1, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल होता है इसे फाइंड आउट करना। हमने A रेशियो B रेशियो C निकालना सीखा। A रेशियो B भी हमने देख लिया कि दोनों यूनिट का कंपैरिजन करते हैं, सिंपल सा जो गेंद वाला आपको एग्जांपल दिया था। A रेशियो B रेशियो C भी आपने देख लिया। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D भी देखा। अब यहाँ पर देखिए A/4 इक्वल टू B/5 दे रखा है, जहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है A और B का। तो इसको देख के बिल्कुल घबरा नहीं जाना है कि ये क्या आ गया, ये तो किस फॉर्म में हमें दे दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बस क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। A रेशियो 4, A/4 आपको गिवन है इक्वल टू B/5, जहां पे हमें A रेशियो B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, A को क्या कर सकते हैं हम, ये वाला जो B है इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं
और ये वाले 4 को यहाँ ले जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ए रेशियो बी क्या आ गया हमारा, ए रेशियो बी आ गया हमारा 4:5। ये हमारा हो गया सिंपल सा आंसर। क्या होता है, ये वाला नंबर इधर ऊपर में चला जाता है और ये इधर आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो इसके नीचे वाला नंबर होता है वही इसकी वैल्यू बन जाता है। जैसे कि देखिए ए की वैल्यू क्या हो गया 4, यहाँ देखिए बी की वैल्यू क्या हो गया 5। ये देखिए रेशियो बी इक्वल टू 4:5। कुछ नहीं करना है, मैं बस इधर इसको ऊपर में ले जाना है और उस वाले को नीचे ले आना है, दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए इक्वल टू 4 आ जाएगा, बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपॉन में दे रखी है वैल्यूज A/4 B/5 इक्वल टू C/2, जहाँ पे हमें A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, जैसा कि मैंने बताया जो उसके नीचे वैल्यू होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो A की हो गई 4, A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया, A की वैल्यू हो गई 4, B की हो गई 5, C की हो गई 2। सिंपल सा इसका आंसर है 4:5:2 इसका आंसर हो गया। इसको क्या करना है, इधर ले जाते हैं ना, क्या फिर हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। पहले दो नंबर्स को लेते हैं, ए रेशियो बी निकालते हैं सबसे पहले। तो बी यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा A/B 4:5। तो A की वैल्यू क्या हो गई 4, B की वैल्यू हो गई 5। ऐसे C निकालने के लिए हम B रेशियो C ले लेंगे, यानी कि B/5 और C/2 ले लेंगे। तो B इधर 5 इधर चला जाएगा, B/C क्या हो जाएगा 5/2, जहाँ पे B की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली कि 5 आएगी, C की आ गई 2। पुट कर दीजिए, A की वैल्यू आई देखिए 4, B की आई 5, C की आई 2। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो सीधा सीधा लिख दीजिए जो उसके नीचे होता है वही उसकी वैल्यू होता है। A की हो गई 4, B की हो गई 5, C की हो गई 2। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने सब कुछ सीख लिया कि ए रेशियो बी कैसे निकालते हैं, रेशियो बी सी, और अपॉन में गिवन है तो वो भी कैसे निकालते हैं। दोनों मेथड आपको मैंने बता दीजिए, आपको जो भी इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।